आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। फिर से आप सभी लोगों के बीच में आपके सार्थक भाई उपस्थित हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ लखनऊ से वापसी हुई है और कल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कई पहलुओं पर सार्थक रही है। आप सभी लोगों को 2 दिन से मैं शाम की वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, उसकी एकमात्र वजह थी कि हमारी स्वयं की व्यस्तता थी। एक दिन निकल गए शाम को लखनऊ के लिए, वीडियो नहीं बना पाए। फिर कल जो है वापसी थी और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 9 रात्रि के बज गए थे, जिसकी वजह से इतनी थकान थी शरीर में कि बिना भोजन किए लेट करके सो गए। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी, इसलिए चैनल की इस वीडियो पर आप सभी लोग एंड तक जरूर बने रहें। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी आप सभी लोगों से। पहला मुद्दा था आप सभी लोगों के शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के, जिसकी वजह से एलटी ग्रेड का विज्ञापन अटका पड़ा है। शैक्षिक अर्हताओं के लिए जिन विवादों की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उससे डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से सवाल जवाब किए गए। इस पर उनका ये कहना था कि शैक्षिक अर्हता के तमाम वो डिग्रियाँ जिसे एलटी और जीआईसी में मान्यता देनी है और टीजीटी में जिसे हमें आगे लेकर के बढ़ना है, उन तमाम चीज़ों पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत जल्दी ही इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने 10 दिन के भीतर इस बारे में एक्सप्लेनेशन अपना देने का, एक्सप्लेन करने का उन्होंने वचन दिया है कि हम 10 दिन के भीतर ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि क्या टीजीटी की योग्यता रहने वाली है समकक्ष अर्हता और क्या आपकी एलटी और जीआईसी की रहने वाली है। जहाँ तक सवाल था 50% के मुद्दे को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री ही वैलिड की जाएगी, परसेंटेज वगैरह का कोई सवाल जवाब नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से आना है, उन मुद्दों पर हम सभी लोगों ने उनको लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी दिखाया और उसमें दिखाया गया है कि 22 तिथियों को रिजर्व रखा गया है और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए और जो कृषि अभियंत्रण आदि की परीक्षाएं हैं उसके लिए, बीईओ के लिए जो है उसमें लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियल तरीके से, अब इसमें कोई लाग लपेट नहीं रह गया, ऑफिशियल तरीके से उन्होंने बोल दिया है कि शैक्षिक अर्हता समाप्त होने के बाद ही यथासंभव आरक्षित तिथियों पर इन परीक्षाओं को समायोजित किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि संबंधित विभागों के अधिकारियों से और मंत्रियों से चर्चा पर चर्चा करने के बाद जो शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित विवाद है, इसे 1 सप्ताह के भीतर निपटा लिया जाएगा और संबंधित विभागों को पत्र आदि जारी कर दिए जाएंगे और इसके बाद आप सभी लोगों का विज्ञापन वो जारी हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अभी केवल नियमावली की अधिसूचना जारी हुई है, अर्हताओं की लिस्ट नहीं आई है आप सभी लोगों की, टीजीटी की और एलटी की। ठीक है। उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली की अधिसूचना जारी हुई है, मतलब जो नियमावली विद्यार्थियों के सम्मुख आई है, उसमें शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के अभी पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया था। ठीक है। और इसमें कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, विभागाध्यक्षों को सम्मिलित किया गया है और उनकी फाइनल रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा चुकी है। अब इस पर चर्चा परिचर्चा होगी, राय मशवरा होगा संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से, संबंधित विभागों के मंत्रियों के माध्यम से। चर्चा करने के बाद जो एकदम क्लियर आप सभी लोगों का एलिजिबिलिटी बनेगी, उसको लेकर के टीजीटी को भी स्पष्ट किया जाएगा और आपके एलटी और जीआईसी को भी स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है। 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने कहा है कि इसके संबंध में संबंधित विभागों को पत्र आदि जारी कर दिए जाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो शैक्षिक अर्हता के कारण विवाद अटका पड़ा है, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के विवाद अटका पड़ा है, वो आप सभी लोगों का अब बहुत जल्दी ही दूर होने चल रहा है। ठीक है। इसमें कई नई डिग्रियों को मान्यता दी जाएगी, कई नई डिग्रियों को जो है वो जीआईसी लेक्चरर स्तर पर सम्मिलित भी किया जाएगा और आप सभी लोगों की अर्हताएँ पूरी तरीके से तब्दील हो जाएंगी, बदल जाएंगी, टीजीटी की भी और एलटी की भी। ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया है कि जो एलटी की आपकी योग्यता रहने वाली है लोक सेवा आयोग से, वही सेम योग्यता आप सभी लोगों की टीजीटी की भी रहने वाली है। जो जीआईसी लेक्चरर की योग्यता रहेगी वही आपकी पीजीटी की योग्यता रहेगी।
ये मेरे वचन नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के वचन है। दूसरा प्रमुख मुद्दा था कि शिक्षा सेवाचयन आयोग कब तक गठित होगा। उन्होंने कहा है कि फार्मों की स्कैनिंग चल रही है और इस पर बहुत जल्दी ही सर्च कमेटी, जिसकी अध्यक्षता में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाया गया है, वो एक मीटिंग लेंगे और अभ्यर्थियों के उस आवेदन को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। मिनिमम 25 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करके भेजा जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करके भेजा जाएगा। उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में, मतलब उनकी सहमति में, एक मीटिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उस मीटिंग को लेंगे और तत्काल ही सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति आदि कर दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने बता दिया है कि इसी जनवरी सप्ताह में ही, मतलब जनवरी माह में ही इस प्रक्रिया से लोग आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग को गुजारा जाएगा। ठीक है ना। और जो संभावित आपके विज्ञापन आदि हैं उसका भी पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा, क्योंकि जो आपके आधिकारिक पद खाली हैं विभागों में, उन्हें भरने के लिए यथा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगला जो प्रमुख मुद्दा था वो था आपके पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के। पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए जब उनसे बातचीत की गई तो उनका जो मतलब रिएक्शन था, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ, वो कहते नहीं कि मतलब सुनी हुई बातों को अनसुना कर देना, लेकिन बार बार उस चीज़ को रिपीट करने के बाद उन्होंने कहा हाँ हाँ ये चीज़ें हमने बहुत सी सोशल मीडिया पे भी देखा है, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं किस बात को लेकर के कि हमें पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए कोविड काल के चलते 2 वर्ष का। कोविड काल में तो सब कुछ रुका हुआ था, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक स्पेशल डिपार्टमेंट चल रहा था, सारी चीज़ें रुकी हुई थी। विद्यार्थियों के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे थे, उनको प्रमोट किया जा रहा था, है ना। तो सारी चीज़ें जब मतलब गवर्नमेंट स्वयं उस चीज़ को कर रही थी, पब्लिक भी उसमें परेशान थी, तो इस कारण से अगर कोई ये मांग करे कि हमको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए तो ये कहाँ तक न्यायोचित है। मैंने तुरंत ही अपने मोबाइल पे उनको वो विज्ञप्तियाँ दिखाई जो विभिन्न राज्यों ने जारी की थी। ठीक है। उसमें कई आपके विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग भी थे, कई सरकारी डिपार्टमेंट भी थे, और हमने उनसे कहा भी कि जब केंद्र सरकार इस चीज़ के लिए एज रिलैक्सेशन दे सकती है, आप भी यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में देने चल रहे हो और दिए भी हो, है ना, तो विद्यार्थियों को अगर 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिए जाएँ 24 और 25 के, तो इससे विद्यार्थियों का एक चरमोत्कर्ष हो सकता है और वो आपको दुआओं के साथ साथ आशीर्वाद भी अपना दे सकते हैं। इस पर उनके होंठों पे मुस्कान बिखर गई और उन्होंने स्पष्ट किया है इस चीज़ को कि पीसीएस वेलफेयर एसोसिएशन कोई एक नाम की कोई संघ है जो कि आप सभी लोगों के लिए, मतलब जो पीसीएस के अधिकारी होते हैं उनका एक संघ है, जैसे माध्यमिक शिक्षा संघ होता है वैसे होता है। और उन्होंने कहा कि चूँकि अधिकारों की रक्षा सुरक्षा के लिए जैसे आईएएस का आईपीएस का संघ बना हुआ है, वैसे पीसीएस का भी बना हुआ है। तो हम आज अधिकारियों को बुला करके वार्ता करेंगे इस संबंध में, और उसमें कार्मिक विभाग के अधिकारियों को भी बुलाएंगे, लोक सेवा आयोग के भी अधिकारियों को बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। जो भी पॉसिबिलिटी निकल पाती है, ठीक है ना, जो भी पॉसिबिलिटी निकलेगी, मंत्रियों से भी चर्चा की जाएगी इस संबंध में कि उनके क्षेत्र में कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तो सारी चीज़ें गणना करने के बाद और लोक सेवा आयोग से चर्चा करने के बाद पीसीएस एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन जो भी होता हो, हमको तो खुद ही नहीं समझ में आता कि वो कौन सी एसोसिएशन की बात कर रहे थे, लेकिन पीसीएस संघ की बात कर रहे थे वो, कि हम बातचीत करने के बाद यदि उसमें अधिकारी ये चीज़ बोलते हैं कि हाँ विद्यार्थियों को देना चाहिए, और डीजीपी और आपके जब उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आपने यूपी कांस्टेबल में 3 वर्ष दिया है, खिलाड़ियों को 5 वर्ष दिया है, तो कम से कम इन विद्यार्थियों को 2 वर्ष दे दीजिए, एक ही दे दीजिए, क्या दिक्कत है, एक ही 24 का आवेदन करने का अवसर दे दीजिए। अभी तुरंत निर्देशित कर दीजिए लोक सेवा आयोग को, पोर्टल वो खोल दें, ओटीआर करके विद्यार्थी आवेदन कर लें। तो उन्होंने इस बात को स्पष्टता कह दिया है कि हम इस पे आज की डेट में चर्चा कर लेंगे, और यदि उसमें से कोई चीज़ें निकल करके आती हैं, अधिकारी और आपके वेलफेयर एसोसिएशन के अगर पदाधिकारी इस बारे में सहमत हो जाएंगे कि हाँ दे देना चाहिए, कार्मिक विभाग हमारा इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि हाँ दे देना चाहिए, और मंत्रीगण भी बोल देते हैं हाँ दे देना चाहिए, तो हम विद्यार्थियों को 2 नहीं 3 दे देंगे। हमने कहा 3 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए, 3 क्या करेंगे, 2 बहुत है। इस पर वो हंसे बिना नहीं रह सके
और बोले कहे कि आपकी एज तो बहुत कम लगती है, मेरे ख्याल से 30 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमने कहा जी श्रीमान, आपका अनुमानित आयु बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट है, मैं 30 ही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी नज़रों से कौन बच सकता है। लेकिन विद्यार्थियों का ये हित प्रभावित हो रहा है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि उसमें जो है उनको नहीं मिल रहा है। जब उन्होंने विज्ञप्तियाँ देखी मोबाइल पे, तो उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में आयु सीमा में छूट कोविड काल के चलते, तो सरकारी विभागों में तो हमने भी कई जगहों पर छूट दे रखी है ना। आपको टीजीटी पीजीटी में हम अप्लाई करने के लिए 50 वर्ष से अधिक दे रहे हैं। आपको हमने यूपी कांस्टेबल में अप्लाई करने के लिए 3 वर्ष दे दिया, 25 वर्ष तक आप आवेदन करिए। हर जगह पे हम आपको जब छूट दे रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम आपको लोक सेवा आयोग में ही दें। हमने कहा सर, लोक सेवा आयोग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, काफ़ी वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जिसमें विद्यार्थी सिर्फ उसी के हो करके रह जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर ऐसा किसी लोक सेवा आयोग ने नहीं किया होता, चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए और आपका हरियाणा ले लीजिए, हर जगह से आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। और अभी सारे के सारे जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, लगभग सभी ने, उत्तराखंड ने भी दिया है, ठीक है ना। हम कहें आपकी ही रूलिंग पार्टी है वो, आप चाहे सीएम सर को वहाँ के फ़ोन करके जो है पूछ लीजिए। उन्होंने लोक सेवा आयोग में 2 अटेम्प्ट दिए हैं विद्यार्थियों को। इस पर उन्होंने इस बारे में अवश्य ही आश्वासन दिया है, ठोस आश्वासन दिया है कि हम इस पे अधिकारियों से, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और जो कुछ भी निर्णय होगा विद्यार्थियों को 2 दिन के भीतर सूचित कर देंगे, ठीक है ना। अगर हमें देना होगा तो अधिसूचना उसकी जारी हो जाएगी, और यदि आपके अधिकारियों में उस चीज़ की सहमति नहीं बन पाती है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये जवाब था आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी लोगों के लिए मैं इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका प्रभावी तरीके से जो मसला था वो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाया गया है। आप सभी लोग भी थोड़ा सा अपने घरों से, अपने कमरों से बाहर निकलें और अपने आसपास पड़ोस के जो जनप्रतिनिधि हों आपके ज़िले में, जो रूलिंग पार्टी हों, बीजेपी के हों, उनको ज्ञापन दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि डायरेक्ट वो सीएम सर से बात करें इस संबंध में, ठीक है ना। कोई मंत्री हो तो उसको ज्ञापन दीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग भी थोड़ा सा दबाव बनाइए, क्योंकि आपकी बातों को प्रभावित ढंग से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दिया गया है। अगला जो मसला था वो था आप सभी लोगों के UPSSC का। UPSSC के काफ़ी सारी चीज़ें अटकी पड़ी हैं सदस्य ना होने के अभाव में। इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि UPSSC की कार्यप्रणाली पर हमारी नज़र है और विद्यार्थियों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं 2016 से लेकर के 2023 तक के, ठीक है ना, इन सभी रिजल्ट्स को हम बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कराने चल रहे हैं। और हमारा जो प्राइम टारगेट है कि हम 29 फरवरी को विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटें, दें उन्हें, तो कम से कम हमें 23,000 से अधिक भर्तियाँ वो UPSSC से चाहिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों में बता दूं, आपके परिणाम बहुत जल्दी ही जारी होने चल रहे हैं, आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात सदस्यों की नियुक्ति आदि को लेकर के, तो उन्होंने कह दिया है कि सदस्यों की नियुक्तियाँ बहुत जल्दी ही कर दी जाएंगी और ऐसा भी नहीं कि किसी को भी सदस्य बना दिया जाए, है ना। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत उन सदस्यों की नियुक्तियाँ कर दी जाएंगी। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर किया करें। हमारे सीनियर जो भाई बहन हैं वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए 2 दिन बेहद ही एसेंशियल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मानते हैं कि परीक्षा आपकी आवेदन की तिथियां चल रही हैं, लेकिन कहते नहीं कि अगर शासन मेहरबान तो सब कुछ आप सभी लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल भी इससे इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया है, वो सारी चीज़ें को बहुत ही गंभीरता से सुने हैं, हम लोगों से ज्ञापन लिए हैं और 12 मिनट की मुलाकात में उनसे उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है जो कि विद्यार्थियों को परेशान करता रहा है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या शिक्षा सेवाचयन आयोग को राजकीय विद्यालयों की भर्तियों को प्रेषित किया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है, इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि राजकीय विद्यालयों की इस बार की भर्ती तो फिलहाल लोक सेवा आयोग ही कराएगा, ठीक है ना। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि कुछ परीक्षाएं आप सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के पहले और कुछ परीक्षाएं आप सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के बाद
वो करा ली जाए, लेकिन विज्ञापन आप सभी लोगों के हाथ में हो। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा जो प्रयत्न होता है वो आप सभी लोगों के 100% होता है। आप सभी लोग भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की चाहत रखने वाले हमारे जो भाई बहन हैं वो तत्काल ही अपना प्रयास करना शुरू कर दें। ठीक है, और चूँकि हर जगह से वो राय मशवरा करेंगे। ठीक है, और आप सभी लोग भी अपने यहाँ के विधायक वगैरह को ले जा करके पत्र वगैरह सौंपिए। सभी विधायकों के पास जो रूलिंग पार्टी के होते हैं डायरेक्ट सीएम सर का नंबर होता है उनके पास, और उनसे कहिए जो थोड़ा सा तेज तर्रार हों, और जो ऐसे ही होंगे घिस्सू पिद्दू, वो जाहिर सी बात है वो बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे विधायक को पकड़िए जो तेज तर्रार हो, ठीक है ना, युवा हो, आप सभी लोगों की बातों को समझे। आप उससे रिक्वेस्ट करिए, उसको ज्ञापन दीजिए और डायरेक्ट बोलिए कि आप सीएम सर से इस मुद्दे पर बातचीत करिए। ठीक है, हम सभी लोग भी अब जनप्रतिनिधियों से आप लोगों के लिए निकल रहे हैं। ठीक है ना, उनसे संपर्क करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से तो मुलाकात हो ही चुकी, उन्होंने जो कहना था वो कह ही चुके। ठीक है ना, लेकिन अब चीज़ें आप सभी लोगों के फेवर में आए, इसके लिए आप सभी लोग भी थोड़ा सा प्रयास करें। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारी याचिका में जरूर सम्मिलित हों। ये एक आप सभी लोगों के लिए प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोग हमसे अटैच कर सकते हैं, हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। और आप सभी लोगों को यदि टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSS की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सम्मिलित होना है तो आप इस पर नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। यूपी SSS की परीक्षा तिथियां और आप सभी लोगों के रिजल्ट्स, आप सभी लोग ये जान लीजिए कि 15 फरवरी के पहले पहले सारी चीज़ें डिक्लेयर आपकी होने वाली हैं। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव थे, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कार्यकर्ताओं की बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं महाराज जी। ठीक है ना, और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी जब हम लोगों ने कहा कि इसकी परीक्षाएं कब तक होंगी तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बोले क्या टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जिस तरीके से जारी किया गया है उसमें कहीं कुछ पद कहीं कुछ पद, है ना, कोरम का अभाव, दुनियादारी, एक तरीके से देखा जाए तो अब वो संस्था ही समाप्त हो चुकी है। तो हम क्या विज्ञापन और निरस्त करेंगे का? तो हंसने लगे, बोले नहीं, विज्ञापन नहीं निरस्त होगा, विज्ञापन वही रहेगा। पदों की संख्या को हम लोगों ने पूछा उनसे कि सर क्या कुछ बढ़ाएंगे इसमें महाराज जी? उन्होंने कहा कि पद इसमें जो 9 अधियाचित पद आए हैं वो पद बढ़ेंगे, और आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे, चाहे वो जूनियर स्तर की भर्ती हो, चाहे वो आपकी टीजीटी स्तर की भर्ती हो, चाहे एलटी स्तर की भर्ती हो, सारी भर्तियों को बहुत जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए प्रयास करने वाला ये मात्र एक इकलौता चैनल है जो कि आप लोगों के लिए लखनऊ तक की दूरी को तय करता है। बहुत से विद्यार्थी ये सोचेंगे कि ऐसे ही है ना, इन्होंने मुलाकात नहीं की। देखिए वहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं प्रोटोकॉल होता है, एक सिक्का तक ले जाने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, एक सिक्का तक ले जाने की अनुमति नहीं होती है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को आप सभी लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।